मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे अभी पिछले दिनों दिए हुए एक वक्तव्य के बारे में जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। क्योंकि काफी समय से वीडियो नहीं बना रहे, प्रयागराज, संगम और कई तीर्थों पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अभी आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में मेयर के, नगर पालिका के और नगर परिषद के चुनाव हुए नगर निगम के साथ, और उसमें 38 जगह पर चुनाव हुए। उसमें से 10 नगर निगम में 9 पर भाजपा को जीत मिली और 1 निर्दलीय चुनाव जीते। इसी तरह नगर परिषद की 5 जिलों शहरों में चुनाव हुए नगर परिषद के, उनमें 5 में भाजपा ने बाजी मार ली। और जो बिल्कुल छोटी इकाई होती है इसमें पालिकाओं में, तो नगर पालिका की 23 सीट पर चुनाव हुए थे। भाजपा ने लगभग 12-13 सीटों पर चुनाव लड़ा अपने फूल के निशान पर, और उसमें से भाजपा ने 8 जीती और 4-5 सीट भाजपा के उम्मीदवार अपने ही आदमी से हारे। बाकी 10 जगह पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि पार्टी के कई उम्मीदवार थे, तो भाजपा ने वहां अपना निशान नहीं दिया और अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने की छूट दे दी, और वो भी लगभग भाजपा के कार्यकर्ता ही चुनाव जीते। यानी 38 जगह पर चुनाव हुआ। और इस बार कांग्रेस ने भी पहली बार से, मुझे लगा, क्योंकि पिछली बार मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी और वैसे ही समर्थन किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने हिम्मत दिखाते हुए अपना सिंबल हाथ का निशान दिया और पूरी तरह से कांग्रेस का नामो निशान इन सीटों पर मिट गया। आपको हैरानी होगी कि रोहतक, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, वहां पर भी भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ दिया। एक ऐसे उम्मीदवार थे जो 25 वर्षों से लगातार पार्षद रह रहे थे, वो भी हाथ का निशान होने की वजह से चुनाव हार गए। लगभग पूरे प्रांत में 2 पार्षद केवल, इतनी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं बनी, लेकिन केवल 2 पार्षद ही कांग्रेस के बने। चुनाव में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस का तो वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ईवीएम को हैक बता देना, कभी कुछ भी, या ठीकरा फोड़ना। लेकिन इस चुनाव में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस दिन मैं बयान सुन रहा था, क्योंकि उसके बाद होली आ गई और हमें भी बाहर जाना पड़ा, तो आज बड़े समय बाद वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे उस दिन से ही एक बात समझ आ रही थी कि भाजपा का और कांग्रेस का काम करने के तरीके का अंतर। एक छोटे से छोटा चुनाव भी भाजपा ने, जैसे मैंने नगर पालिका में बताया कि 23 में से 12 या 13 सीटों पर भाजपा ने टिकट दिया, 10 को छोड़ दिया कि वहां हमारे कार्यकर्ता, 3-4 कार्यकर्ता मजबूत हैं, तो उनमें से सभी लड़ना चाहते तो खुला छोड़ दो, जो जीतेगा हमारा ही कार्यकर्ता जीत जाएगा। तो एक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ काम किया। और कांग्रेस कहती है कि भाजपा चुनावी मशीनरी है, तो उससे साबित खुद हुआ। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन, विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, और विधानसभा की कार्रवाई के बाहर आकर उन्होंने कहा, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि चुनाव हरियाणा में जो हुआ है उसमें भाजपा ने जीत हासिल कर रही है, भाजपा और कांग्रेस को सभी जगह पर मात खानी पड़ रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि रिजल्ट आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो छोटे से चुनाव थे, मैं तो कहीं प्रचार करने भी नहीं गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया, और मैं कहीं प्रचार करने नहीं गया। हमारे 1-2 पार्षद या कुछ भी, उन्होंने कहा कि पहले से तो पार्षद हमारे ज्यादा ही आए होंगे, कुल 2 पार्षद कांग्रेस के आए। यानी हैरानी होती है, जो इस देश का जो इस प्रांत का, हरियाणा का 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, फिर उसके बाद विपक्ष का नेता रहा हो, अब भी 38 में से 32 जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होना चाहिए। अब 11वां साल लग गया है उनको विपक्ष में रहते हुए। लेकिन बुरी स्थिति, हार जीत से परवाह नहीं होनी चाहिए नेता को। वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रचार करने ही नहीं गया, बड़ा नेता प्रचार करने ही नहीं गया। यानी कि या तो आप सिंबल ही ना देते, आपने अपने कार्यकर्ताओं को सिंबल दिया, और आप कह रहे हो
कि हमने प्रचार नहीं, यानी कि अपने कार्यकर्ता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया कांग्रेस ने। कितनी बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं, यानी हमें अपने कार्यकर्ताओं को सिंबल दिया, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं, वो भाड़ में जाए, वो जीते वो हारे, उसका चुनाव मैनेजमेंट, असल में उनका भी कसूर नहीं है। 10 साल से कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं है। अभी राहुल गांधी अप्रैल में सभी भारतवर्ष के जिला अध्यक्षों को बुलाकर एक बड़ी बैठक करने की प्लानिंग हो रही है। हरियाणा में पिछले 10, साढ़े 10, 11, 12 साल से कोई भी जिला अध्यक्ष भी नहीं है उस कांग्रेस का। तो ये स्थिति है, और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल इस तरह से तोड़ना। आप ये कहते कि हमने चुनाव बड़े तरीके से लड़ा और हम हार गए, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रांत में भी, तो लोगों को ट्रिपल इंजन की सरकार में शौक रहा होगा, इसलिए हमें लोगों ने नकार दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने तो प्रचार ही नहीं किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जबकि पूरे रोहतक में उनके बेटे जो आने वाले मुख्यमंत्री वो साबित कर रहे थे कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरह प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रखी थी और लगभग 45-46 हजार वोटों से उनके मेयर का जो उम्मीदवार था वो हार गया। और उसके बाद इस तरह की बातें करना, लगता है कि कांग्रेस का भला, मुझे तो लगता है कि इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता। जब अपने कार्यकर्ताओं की आप सहायता नहीं कर सकते, उनको उनके हाल पर छोड़ दोगे, टिकट दी और जाओ लड़ो और हमें कोई लेना देना नहीं, तो क्या स्थिति होगी। ये स्वीकारोक्ति खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। तो भाजपा का काम करने का और कांग्रेस के काम करने का यही नतीजा है। और भाजपा बार बार एक प्रांत में बार बार सरकार क्यों बनाती है, इसके मूल में कुछ ना कुछ ये कारण भी होंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे लगातार वीडियो बनाते ही रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।